तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने सभी साधकों के साथ हम लोग यहाँ गोटेवाला पार्क में इकट्ठे हैं। बहुत भावना के साथ, बहुत जोश के साथ, बहुत ध्यान के साथ योग के प्रति समर्पित हमारा आज का दिन मंगलमय होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत अच्छी यादें हम यहाँ से लेकर जाएंगे। सबसे पहले दीप प्रज्वलन की रस्म यहाँ पर अदा की जाएगी। आपको पता है, सनातन संस्कृति में दीप का बहुत महत्व है। एक छोटी सी जगती हुई अग्नि बड़े से बड़े अंधकार को दूर कर देती है। कितना भी गहरा अंधकार हो, एक दिया एक बाती उसे हराने में सक्षम है। बस ऐसी ही एक लौ आपके भीतर जलती रहे, हमेशा उस योग के प्रति जिसे आपने अपनाया है। आपका जीवन सदैव उनके साथ जुड़ा रहे, उस क्रियाओं के प्रति आपका समर्पण बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, साथ ही दीप प्रज्वलन की रस्म अदा की जाएगी। ये दीप आपके जीवन में इसी प्रकार ज्योति फैलाते रहें, इसी भावना के साथ शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। तो हम स्वागत करते हैं अपने मंच पर अपने मुख्य संचालक श्रीमान उमेश अरोड़ा जी का। उनके साथ सुभाष अग्रवाल जी हैं, ईशा सैली जी हैं। सभी का हमारी सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज के शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो चलिए दीप प्रज्वलन की रस्म शुरू करेंगे। सभी के समन्वित प्रयास के साथ आज ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आज हमारे बीच में हैं, आप उमेश जी के दो शब्द जरूर सुनिए। हेलो हेलो, कैसे हैं जो सब लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज ये पावन पर्व पर, जबकि विश्व भर में वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हर कंट्री में जिस भी धर्म के लोग हैं, क्योंकि जैसा अभी बताया कि योग का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। योग केवल हमें जुड़ना सिखाता है, मन को, शरीर को, आत्मा को। और उससे पहले अगर हमारा शरीर स्वस्थ ही नहीं होगा, मन में इतनी अड़चनें होंगी, दुविधाएं होंगी, तनाव होगा, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे?
इस हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, अपने देश को ऊंचाई पर लाना है, तो कौन ऊंचाई पर लाएगा? हम देशवासी, हम सब साधक, एक एक व्यक्ति जो योग कर रहा है, करवा रहा है, वो अपने आप को कुछ छोटा सा काम ना समझे। जो योग करवा रहे हैं वो तो करवा रहे हैं, लेकिन जो आप करने आ रहे हैं सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि आपने योग को बढ़ाना है। योग को तब बढ़ेगा जब हम हर घर में लो जगाएंगे। इस बार आयुष मंत्रालय का एम था, लक्ष्य था कि ग्राम ग्राम से योग पहुंचाएंगे। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए वाइस ने तय किया हम भी क्षेत्र क्षेत्र में योगा डे मनाएंगे। अलग अलग योगा डे मनाने का कोई और मकसद नहीं है कि लोग सोचे कि क्या बात हो गई, इसलिए कि हम घर घर से लोगों को निकाल के लाएं, योग से जोड़ें। जो अपना प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ किया, इसके प्रति मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का, और हमारे ऑर्गेनाइजर राजकुमार जी का, रविंदर जी का, अपने प्रवीण राजीव जी का, जितने भी हमारे अर्चना जी हैं। दिमाग में नाम इतने सारे होते हैं ना, तो मेरे पास कम से कम 150 लोगों के नाम याद रखने पड़ते हैं मेरे को, तो वो उनमें से कोई ना कोई नाम आगे पीछे हो जाता है कभी कभार। इसलिए समझ जाता हूँ मैं, समय की बात है। आज एक कार्यक्रम मैं शुरू करके आ चुका हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ और मुझे फिर पुनः वहाँ जाना है, मगर फिर आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ वर्ल्ड योगा डे की। आपको अनन्य जो शुभकामनाएं, अन्य शुभकामनाएं, और आप ऐसे आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। धन्यवाद। ईश्वर को याद रखना हमारी सनातन परंपरा रही है। बिना ईश्वर का धन्यवाद किए, बिना ईश्वर का शुक्रिया करे, ना तो हम काम शुरू करते हैं ना ही समाप्त करते हैं। तो दोनों ही रूपों में जो भी काम हमने किया वे सभी कुछ हम ईश्वर को ही समर्पित करते हैं। हाथ को जोड़िए, बिल्कुल तनाव रहित चेहरा, आंखें कोमलता से बंद। प्रार्थना के समय और किसको बुलाना है? प्रार्थना के समय और किसी को बुलाना है ऊपर? ओके, तो सुख वेले प्रार्थना, दुख वेले अरदास, हर वेले प्रेयर प्रभु चरणा दे पास। तो हर तरफ से, हर भाषा, हर साहित्य, हर जाति के साथ जोड़ते हुए अपने आप को आज की एक प्रार्थना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले हम लोग बोलेंगे, उसके पीछे सभी लोग दोहराएंगे। आंखों को बंद करके, चेहरे पर कहीं कोई तनाव ना हो, मन सहज, पूरे श्रद्धा भाव के साथ। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल धरती मंगल हो, नभ मंगल धरती मंगल हो, गति मंगल हो, स्थिति मंगल हो, गति मंगल हो, स्थिति मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। रोज की कक्षाओं में आने वाले अच्छी तरह जानते हैं हमारी योग की शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं के साथ होती है। तो सबसे पहले मैं सूक्ष्म क्रियाओं के लिए, चलिए उससे पहले कुछ क्रियाएं यो ओम के उच्चारण के साथ मन को शांत सहज करते हुए सांस भरते हुए शुरू करेंगे। सांस छोड़ते हुए आप उच्चारण को पूरा करेंगे। तो पूरा ध्यान लगाते हुए शुरू करिए। आओ
हरि ओम 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 हरि चलो जी सभी बोलेंगे राधे 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय श्री राम। हाथ को सीधा रखते हुए हथेली से अपने माथे को थपथपाएंगे, स्माइल रखते हुए साइड में बैक। हमने जो ताली योग से एनर्जी गेन की है वो अपने आज्ञा चक्र को ट्रांसफर करते हुए आंखें हमारी बंद, ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर, माथे पे जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ध्यान कीजिए हमारी प्रथम गुरु, हमारी जननी ब्रह्म स्वरूप अपनी माता का ध्यान कीजिए। हमारे दूसरे गुरु, हमारे पालनहार विष्णु तुल्य पिता का ध्यान कीजिए।
हमारे तीसरे गुरु, हमारे अपने अपने गुरुजन, पितृदेव, इष्ट देवों का ध्यान कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए एनर्जी को आगे चक्र को ट्रांसफर करेंगे। वापस मुंह में हवा भरते हुए अपने माथे के दोनों साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। दिन भर में कभी भी आप कंप्यूटर वर्क करते हुए या घर में काम करते हुए तनाव महसूस करें, थकावट महसूस करें, इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन सप्लाई होती हुई और मस्तिष्क से पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होती हुई हाथों को नीचे लेके आएंगे, प्रेशर आगे मसाज करेंगे। हमारे फेस पे छोटे छोटे एक्यूप्रेशर पॉइंट उनको एक्टिव करते हुए लगाए प्रेशर। वापस अपनी दो उंगलियों से कान के आगे की साइड कीजिए मसाज, कानों के पीछे, उंगलियों को वी शेप बनाएंगे। अपने कानों के दोनों साइड प्रेशर लगे मसाज कीजिए, कीजिए अपने कानों को गरम। यहां से हमारे ईएनटी के पॉइंट एक्टिव होते हुए लगाए प्रेशर, कीजिए गरम कानों को। वापस कानों को पकड़ के नीचे खींचेंगे, पेट की दूषित हवा को बाहर निकालेंगे। ये गिरा ऊपर की साइड, साइड से कानों को बीच से पकड़ते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे हमारे कानों में जो वैक्स जमा है, जो गंदगी जमा है, वो बाहर निकलती हुई एंटी क्लॉकवाइज। हाथों का कव बनाएंगे, कानों पे रखेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वापस अपनी छोटी उंगली से कान की वाइब्रेशन करते हुए वापस अब हम कुछ आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे का आंखों को। पहले क्लॉकवाइज, गर्दन हमारी सीधी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, वापस अब अपने आईब्रोज को प्रेस करते हुए अपने स्कल के एजेस को अच्छे से प्रेस कीजिए। हमारी आंखों में छोटी छोटी नसें जो सूख जाती है, डेड हो जाती है, उनको एक्टिव करते हुए अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हुए अच्छे से प्रेस कीजिए। जहां पर आप बिंदी और तिलक लगाते हैं उस एरिया को भी अच्छे से प्रेस करेंगे। वापस उंगलियों को वी शेप बनाते हुए अपनी साइनस की पॉइंट एक्टिव करते हुए प्रेशर से सांस लेंगे, प्रेशर से सांस छोड़ेंगे। वापस मुंह खोलते हुए अपनी जॉइंट की गुठली को महसूस करते हुए दो उंगलियों से मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया से हमारे जबड़े मजबूत होते हुए हमारा सलाइवा बनता हुआ एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए ऊपर की 3 उंगलियां नीचे अंगूठे से अपने मसूड़ों को प्रेस करते हुए अपने मसूड़ों की मसाज करते हुए खाने को चबा चबा के खाइए, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म करके खाइए और पानी कम से कम 1.5 घंटे बाद पीजिए। यही क्रिया ऊपर के दांतों को मजबूती देते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे अपने मसूड़ों को। स्वस्थ मसूड़ों में स्वस्थ दांतों का वास। वापस अपने नेचुरल ग्लो को बाहर निकालते हुए फेशियल करेंगे। सांस भरते हुए हाथ हमारे ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। गुलाब के फूलों का ध्यान करते हुए हम उम्र के साथ साथ हमारे फेस पे ऑयल कम होने लगता है, जिससे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। उन झुर्रियों को खत्म करते हुए वापस अब अपने शोल्डर की मसाज करेंगे।
सांस भरते हाथ पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते वापस आएंगे। इससे हमारे कंधे मजबूत होते हुए, हमारी गर्दन फ्लेक्सिबल होती हुई अच्छे से मसाज कीजिए। वापस आए, शरीर एकदम सीधा, कंधे खींचे हुए, हमारी एडी मिली हुई, हमारे पंजे खुले, गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। करेंगे ग्रीवा संचालन, गर्दन यानी नेक की कुछ क्रियाएं। एक में श्वास भरते ऊपर, दो में श्वास खाली करते हो, गर्दन कुछ सीधी। एक श्वास भरिए, गर्दन ऊपर, खुली आकाश, खुले विचार, आकाश पे खिलता हुआ चेहरा देखिए, गर्दन के बारिश से पड़े खिंचाव को महसूस कीजिए। दो श्वास खाली, गर्दन सामने क्यों रखें, नीचे नहीं सामने रखें। एक श्वास भरिए, गर्दन को पीछे, रुकने प्रयास करें। दो श्वास खाली, गर्दन सामने। अगली क्रिया, एक में श्वास भरते हो दाएं तरफ, दो में सामने, तीन में ये क्रिया बाएं तरफ। एक श्वास भरते हो दाएं तरफ, राइट साइड, गर्दन को उठाकर रखें, दूर से दूर प्रयास। दो सामने की तरफ लाएं। तीन गर्दन को बाएं तरफ, कंधे सीधे, हमारे कंधे पूरी तरह सीधे, कंधे। चार सामने की तरफ। एक बार फिर श्वास भरते हुए दाईं तरफ, गर्दन को उठाकर रखें। दो श्वास करते हुए सामने। तीन फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ। चार श्वास खाली करते हुए सामने, वापस श्वास सामान्य। अगली क्रिया दाया कान दाया कंधा। एक दाया कान दाया कंधा छूने की कोशिश करें। दो सामने। तीन बाईं तरफ, चेहरे पे स्माइल रखें, विचारों में न खोएं। चार सामने। एक दाईं तरफ, दो सामने, तीन बाएं तरफ, चार सामने, वापिस आए, श्वास सामान्य। अगली क्रिया सिंह गर्दना। दाएं पैर को सामने बाहर निकालेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा पैर, सीधा पैर रखेंगे, बिल्कुल एकदम हाथ ऐसे सिंह की भांति। वाईएसएल के शेर नहीं आप। अभी हमारा घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। श्वास भरने के बाद श्वास खाली करते रोलिंग करेंगे, तो जीभ को राइट लेफ्ट करने से हमारे माइंड की मेमोरी शार्प होती है। तो हाथ ऐसे कीजिए, बिल्कुल शेरनी की तरह, श्वास भरिए। फिर वापस सीधे हो जाइए, श्वास भरिए। वापस एक बार फिर। वापिस आए, बाएं पैर को बाहर निकाले, पैर को खींच रखे, दाएं पैर पीछे, हाथ सिंह की बाती, पैर पे सीधा, श्वास भरे। पैर सीधा, श्वास भरे। श्वास भरे। वापस दोनों हाथों बड़ा यू बनाइए, गले की मसाज ऊपर से नीचे की ओर, बड़ा यू बनाए, अंगूठे से ग्लैंड की मसाज नीचे से ऊपर की ओर। वापिस सही से सारी नेगेटिविटी, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, टेंशन सभी बाहर निकालेंगे। बहुत सरल तरीका है। अपनी किसी एक बीमारी को फोकस कीजिए, श्वास भरिए, हाँ कर दिए, स्वाहा होते देखिए। जब बीपी और शुगर, थायराइड, बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी पॉजिटिविटी से स्वाहा हो सकती है। आइए, हाँ हाँ, गुस्सा, हाँ, आलस्य, हाँ, टेंशन, हाँ, बीपी, हाँ, शुगर, हाँ, थायराइड, हाँ, एंजाइटी, हाँ, 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 हाँ। वापिस आए, श्वास सामान्य करें, ठहाके मारेंगे बीके जी के साथ। आइए बीके जी, आइए प्लीज, आइए प्लीज, प्लीज कम आइए, 2 मिनट आइए प्लीज, 2 मिनट आइए। जोरदार स्वागत हमारे निगम पार्षद बीके सेठी जी का। आइए, मैं बोलूं? 5 बार खिलखिलाकर हंसेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरते ही शुरू करेंगे। आइए, ओ जोर से, एक बार, कैसी है? हंसते रहिए, हंसते रहिए, और बरसिए।
वापस श्वास सामान्य कीजिए। श्वासों को पूरी तरह से, जब भी श्वास सहज करने का आ जाए तो नाक से नील श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, श्वास खाली कीजिए, अपनी नाभि को कमर में प्रयास करें। भरेंगे उसमें भी उड़ान। श्वास भरते दाएं तो ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे। श्वास वापस आइए, श्वास भरिए, राइट साइड ऊपर आइए, एडी पे टिके हुए, एडी पे टिके हुए, दोनों हाथ, दोनों कंधे कान के टच किए हुए, गर्दन आकाश की ओर, फ्लो खींचे, रुकने प्रयास करें, श्वास खाली करते हुए वापस। फिर जाए बाईं तरफ, खींचिए ऊपर, मैक्सिमम, होल्ड द पोजीशन, श्वास खाली साइड पांव से वापस। एक बार फिर श्वास भरते हुए राइट साइड से ऊपर, दोनों कंधे दोनों कान टच करते हुए, आकाश में खिलता हुआ चेहरा देखिए, बी पॉजिटिव, बनाए प्रेशर, श्वास खाली करते वापस। एक बार फिर श्वास भरते हुए बाएं तरफ से ऊपर जाए, खींचिए ऊपर, होल्ड द पोजीशन, बनाए प्रेशर कमर पे, श्वास खाली करते वापस। कीजिए, गति दे, तेज करें, पांच कीजिए, नॉन स्टॉप। गर्दन आइज बैक, तीनों के एक साथ होती हुई, हाथों के मसल स्ट्रेच, पैरों के स्ट्रेच, पूरी बॉडी के मसल स्ट्रेच होते हैं। वापस आए, श्वास सामान्य करें, श्वासों को सहज। तो श्रीमान विकेश सेठी जी हमारे निगम पार्षद हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपको आज के दिन अपने बीच देखकर हम सब बहुत बहुत खुश हैं। आप जानते हैं विकेश का क्या अर्थ होता है? विकेश का अर्थ होता है चांद। तो कोई चांद तो कभी कभी नज़र आता है, ईद का चांद होते हैं और भी बहुत तरह के चांद होते हैं, लेकिन हमारे चांद हमेशा दिखाई देते हैं। तो ये इनकी खासियत है। कहीं भी आपने बुलाया और विकेश जी नहीं आए, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम बराबर बोलते हैं। तो पंछी को मंजिल मिलेगी ज़रूरी, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आजकल विकेश जी के हुनर यहाँ तहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनके किए हुए काम भी दिखाई दे रहे हैं। मैं डेरावाल से हूँ, अच्छी तरह जानते हैं। हमने आपको काम करते हुए भी देखा है, करवाते हुए भी देखा है, और आपके कामों को लोगों से सराहना पाते हुए भी देखा है। तो आपके सभी ये काम इसी तरह चलते रहें, लोगों के दिलों में आपकी जगह बनी रहे, आपको सभी के हृदय में मिले उम्र कैद, और थक जाए सारे वकील लेकिन कभी ज़मानत ना हो। इन शुभकामनाओं के साथ हम आपका अपनी सभा में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आइए, अगली क्रियाएं लेट्स ही हैं जो ऊपर आएंगे। 2 लाइन विकेश जी के लिए। देखिए, जो भी बोले दिल से बोले, खुश होकर बोले कि सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक विकेश जी आपका हाथ हमारे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक विकेश जी का हाथ मालडंग लोगों के हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मजा आए तो ताली बजाइए, ठाके मारिए, सोचिए। अगली 2 लाइनें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, हल्की सी समझिए, दिमाग पे जोड़ डालिए। ये किसने दस्तक दी दिल पर, ये किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है ये? किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है? विकेश जी आप तो माउंटेन के लोगों के दिलों में है, ये बाहर कौन है? प्लीज। हाँ, चलिए जी, अब अगली क्रिया के लिए आपके सामने खड़े हैं डेरावाल के साधक। YSS के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जो योगा आज नहीं पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच कर रहे हैं, लोगों को करवा रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत योगा दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। और हमारे योग गुरु राजकुमार जी, इनके लिए तो कुछ भी कहा जाए कम है। मुझे लगता है तालियां कम हैं, तालियां अभी भी कम हैं। देखो, वो सामने दीदी ताली नहीं बजा रही है, वहां पंकज गर्ग जी लाल टी शर्ट में खड़े हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। अब मेरे कहने पे ताली बजा रहे हैं ये। कमल गुप्ता जी, आप अच्छे से ताली बजा रहे हैं, मैं आपसे अलग से धन्यवाद। ताली बजती रहनी चाहिए राजकुमार जी के लिए भाई।
इतनी सालों से मैं देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुबह से काफी कार्यक्रम थे। मेरा ये तीसरा और अंतिम कार्यक्रम है आज का, क्योंकि जहां पे नहीं जाओ तो लोग बुरा मानते हैं। तो मैंने कहा मैं 7 बजे से लेकर 7:15 तक यहीं रहूंगा, लोगों के बीच में योगा करूंगा। हालांकि योगा करता करता आ रहा हूं। अभी राजकुमार जी से उपाय भी पूछूंगा, थोड़ी सी मसल पुल हो रही है। किया नहीं ना पूरे साल। वैसे मैं एथलीट हूं, मैं कराटे चैंपियन रहा हूं और मेरी बॉडी की फिजिक्स से आप समझ रहे होंगे मैं। और लॉन्ग जंप, हाई जंप, और दिल्ली खेला हूं क्रिकेट के अंदर, कैप्टन रहा हूं दिल्ली का। तो लेकिन फिर उसके बाद सामाजिक कामों में आ गए और सुबह 7 बजे उठो और 7:30 पौने 8 बजे से लोगों के साथ बातचीत, तो योगा एक्सरसाइज सब छूट गई। हालांकि राजकुमार जी समझाते रहते हैं कि विकेश जी अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो कोई काम होगा तो आपको आगे कर देंगे हम, हमारा क्या है। तो आप सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई, और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं, बधाई हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार तालियां। आज हम लोग यहां पर शालीमार पार्क में योगा कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इस समय 166-68 कंट्रीज साथ में योगा कर रही हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको योगा करना सिखा दिया और उसकी झलक हमने देखी अभी 10 दिन पहले जब प्रधानमंत्री विदेश में थे। तो हमने देखा किसी देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है, किसी देश का प्रधानमंत्री उनको बॉस कह रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सचमुच में इस देश को, इस भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु बनाने की राह पर वो चल पड़े हैं, और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और योगा दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, जितने लोग यहां पर हैं वे भी स्वस्थ रहें, और जिनके परिवार आज यहां पर नहीं आ पाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मॉडल टाउन मेरे पूरा परिवार की तरह है। यहां पर सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें, किसी के घर में भी भगवान जी कोई दुख और बीमारी ना लाए। एक बारी मेरे साथ बोल दीजिए, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सलीका जिंदगी जीने का जरा दमदार होना चाहिए। सलीका जिंदगी जीने का जरा दमदार होना चाहिए, और अलग जो भीड़ से नजर आए ऐसा किरदार होना चाहिए। तो अपना ऐसा किरदार बनाने के लिए आपको योगा से जुड़ना होगा। आपके सामने खड़े हैं डेरावाल नगर के साधक, आपको पैरों की क्रियाएं करवाएंगे। ये पैर आजकल बहुत जल्दी दर्द करने लगते हैं, घुटने जवाब देने लगते हैं, एड़ियां परेशान करने लगती हैं। इन सब बीमारियों की एक ही दवा है, योग। योग कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैं फिर से अपने शब्दों को बदल देती हूँ। योग तो आपको बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन है। इसलिए बीमार होने के बाद योग के साथ जुड़ने के लिए मत सोचिए, इससे पहले ही आप योग का इंतज़ाम करिए ताकि आप बीमार ही ना हो। तो शुरू करेंगे पाँव से आज की क्रियाएं। शुरू करिए। एड़ी को उठाना है, वापस नीचे लाना है। सांस को भरते हुए एड़ी को उठाएंगे, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे बड़े आराम से, सहज भाव से, कहीं कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। ये क्रिया बड़े आराम से धीमे धीमे मुस्काते हुए लगातार कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान लगाइए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। बहुत ध्यान से सांस भरते हुए आगे पीछे। अगली क्रिया में आपको आगे से पंजा भी उठाना है। पंजा भी उठाएंगे, एड़ी भी उठाएंगे। आपके काफ मसल्स, आपकी एड़ियाँ, आपके टखने सभी लचीले बनते हुए। परेशानी शुरू हो जाती है जब इनमें बहुत सारा कसाव आ जाता है, ये हार्ड होने लगते हैं। बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करते करते, टांगे लटकाकर बैठे बैठे आपके घुटने भी दुखने लगते हैं। घुटनों को लचीला बनाने के लिए हर बार सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सांस भरते हुए ऊपर वापस उठेंगे,
पीठ को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखिए, बड़े आराम से, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आराम से क्रिया को करेंगे। गुड। आगे बढ़ते हुए घुटने को गोल घुमाना है, बड़े आराम से सर्कल बनाइए, कहीं कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। गोल घुमाते हुए बड़े आराम से अपना बैलेंस बनाते हुए दाईं ओर बाईं ओर दोनों तरफ घुटनों का हल्का हल्का रोटेशन आपके घुटनों की ग्रीस जो कम हो जाती है उसे वापस लौटाने में आपकी मदद करेगा। अगली क्रिया में आपको केवल पंजे से ज़मीन को टच करना है। ब्रीद आउट करते हुए सांस को बाहर छोड़िए, टांगों को बिल्कुल सीधा रखिए, घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल नहीं मोड़ते हुए, टच करते हुए, सांस को छोड़ते हुए लगातार इसी जगह फिर पैर को दबाएंगे। बाईं ओर से स्ट्रेच 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 करिए, स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, केवल पंजे से ज़मीन पर टच करेंगे, एड़ी नहीं लगेगी। लगाते हुए वापस फिर से जाएंगे दूसरी ओर, दूसरे पैर से इसी क्रिया को दोहराते हुए बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही आराम से इस क्रिया को करते हुए आपके पैर, एड़ियाँ सभी रिलैक्स हो जाएंगे। पंजों पर अपना पूरा बॉडी वेट रखते हुए खुद को रिलैक्स करिए। धीरे 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 चलेंगे। तेज़ गाड़ी चलाना याद रखिए बहुत आसान है, धीरे चलना मुश्किल। चलिए, हाथों को जोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड होंगे। पीठ को सीधा रखिए, बड़े आराम से सांस भरते हुए ऊपर पूरा स्ट्रेच। फिर से आएंगे नीचे, खुद पर पूरा ध्यान। अपने क्रिया के साथ अपने ध्यान को जब जब आपने जोड़ा है, आपने ढेरों लाभ कमाया है। आजकल योग है हिट, क्योंकि इसी से बनेगी आपकी बॉडी फिट। यस, ये सभी जानते हैं, ये सभी पहचानते हैं, तो इसे याद भी रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़े आराम से, होल्ड करेंगे इसी स्थान पर, नॉर्मल ब्रीदिंग करते चलिए, सांसों को सामान्य रखिए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से एक बार शुरू करेंगे, सांस भरते हुए हाथ पूरे स्ट्रेच, नीचे आते हुए ब्रीद आउट। इसी क्रिया को एक बार दोहराएंगे। ब्रीद आउट, फिर से भरिए सांस, छोड़िए सांस। सांसों के साथ आपका ये तालमेल आपके पूरे जीवन को एक लयबद्ध कर देगा। इस लयबद्धता में संगीत है, इसमें खुशी है, इसमें आराम है, इसमें रोग मुक्ति है। आपके घुटने कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। होल्ड करिए, पीठ को सीधा रखने की कोशिश। रोज़ पिछले दिन से एक कदम आगे बढ़ जाना आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। चलिए फिर से एक बार रिलैक्स, आ जाएंगे पंजों पर, एड़ी को उठा कर रखेंगे, पूरा बॉडी वेट पंजों पर रखते हुए। यस, नेक्स्ट। पूरे प्रेशर से एक्टिव एक्सेलरेशन का कार्यक्रम, पूरे प्रेशर से टांग को बाहर की तरफ पुश करना है घुटने से, साथ ही आपको ब्रीद आउट करना है नाक से बराबर। प्रेशर से सांस छोड़िए। यदि आपको सांस लेने और छोड़ने का सही तरीका आ गया तो याद रखिए ये क्रिया आपके जीवन के अंतिम क्षण तक आपका साथ निभाएगी। नेक्स्ट, पीछे की ओर एड़ी को अपने बटक से टच करेंगे, साथ ही सांस छोड़ेंगे प्रेशर से, आराम से, कहीं कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हैरानी परेशानी नहीं, आराम से, बहुत धीरे धीरे। अब इसी क्रिया में अपने बटक्स को ऑपोजिट साइड पर टच करते हुए, ऑपोजिट साइड पर टच करते हुए, हाथों को पीछे खींचकर रखते हुए साइड में लगाएंगे प्रेशर से किक। हर बार ब्रीद आउट करना मत भूलिए। ब्रीद आउट करते हुए आपका पेट हर बार अंदर जाएगा,
साइड में किक लगानी है। बहुत ध्यान से करिए, अपना ध्यान रखते हुए करिए। पीछे की तरफ पंजे पर बेंड होंगे, पंजे पर बेंड होंगे और वापस आएंगे। सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ पंजा दबाइए, आराम से वापस आइए। सामने से शरीर को सीधा रखिए। याद रखिए, अपने आप से ध्यान हटेगा तो दुर्घटना घटेगा। तो दुर्घटना नहीं करनी है। बहुत ध्यान से आगे की तरफ टांग को उठाते हुए, लिफ्ट करते हुए, टांग को बिल्कुल सीधा रखते हुए, साथ ही सांसों को छोड़ेंगे। ये सब क्रियाएं करते हुए आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा, तो आप कभी भटकेंगे नहीं अपने स्थान से। यस, पूरी तरह प्रेशर से। पीछे की तरफ टांग को स्ट्रेच करके रखिए, पीछे की तरफ बिना घुटने को मोड़े हुए। पीछे की तरफ पूरी टांग सीधी जाएगी। अपनी टांगों को आपको उठाना है। ये सभी क्रियाएं आपके हिप जॉइंट्स पर, आपके काफ मसल से लेकर घुटनों तक, आपकी एड़ियों के बीच की नसें, सभी को रिलैक्स करेंगी। सभी में खून का दौरा तेज होगा और आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे। छोटी मोटी दौड़ आप आराम से जीत सकते हैं। ध्यान दीजिए, केवल 10 मिनट का ये सेशन आपकी टांगों को पूरी तरह मजबूत कर देगा। घुटनों के दर्द से आपको आज़ादी मिल जाएगी। आप डॉक्टरों के चक्कर से बच जाएंगे। दाईं कोहनी बायां घुटना, बाईं कोहनी दायां घुटना। हर बार प्रेशर से ब्रीथ आउट करते हुए आपको टच करना है। पूरा ध्यान लगाइए, माइंड सेट करिए और फिर से एक बार वापस सांसों को सामान्य करते हुए। क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया? घबराइए नहीं। ये जो पसीने से भरा हुआ मजबूत शरीर है, ये ऊपर वाले की सबसे सुंदर पेंटिंग है। आप जानते हैं, शरीर जब तक श्रम ना करे तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। विश्राम तो मौत के समय ही मिलता है, उससे पहले तो आपको श्रम करना है। और श्रम करते हुए यदि आप जीवन बिताते हैं तो आपका जीवन सार्थक होगा। अपने आप को नॉर्मल करते हुए, सामान्य करते हुए, सांस भरते हुए, मुट्ठियां बंद, सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे। सांस मुंह से छोड़ेंगे, नाक से सांस भरेंगे। ये छोटी छोटी क्रियाएं बहुत दूरगामी असर रखती हैं आपके शरीर पर। उन पर पूरा ध्यान दीजिए। जितना आपके लिए श्रम करना ज़रूरी है, उतना ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, आराम की स्थिति में लाना भी ज़रूरी है। सांसों का सारा खेल है। सांस गई तो खेल खत्म। इसलिए सांसों पर पूरा ध्यान दीजिए। गुड। चलिए, इसी के साथ ये सत्र समाप्त होता है। जोरदार तालियां। जिन लोगों ने ये प्रयास आपके लिए किया वे धन्यवाद के पात्र हैं। अगले आपके सामने आ रहे हैं रामेश्वरपुरम क्लास से अंजू जी और साथ में उनके कुछ कुलीग्स, जो आपको शरीर के ऊपर के भाग की क्रियाओं से अवगत कराएंगे। ये सभी क्रियाएं आपको केवल 10-10 मिनट के लिए करनी होती है। कंधों से लेकर बाजुएं, आपके हाथ, उंगलियां और उसी के साथ जुड़े हुए आपके गले के, नेक के, गर्दन के मसल्स, इन सभी को आपको टोन अप करना है, मजबूत करना है, इरादों में पक्के रहना है। तो शुरू करेंगे। हाँ जी, चलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं स्कंद संचालन क्रियाएं, यानी कि हमारे कंधे की कुछ क्रियाएं होंगी। ये न केवल हमारे कंधे मजबूत बनेंगे, हमारा सर्वाइकल, हमारे कॉलोन की भी रहेगी। उससे पहले खोल लीजिए अपने पैरों को कंधे लेवल के बराबर। अपने अंगूठों को सामने लेकर आए, ऊपर लेके जाए, बड़े से बड़ा गोल बनाए। अंगूठों को ऊपर खींच के रखें, सर्कल को बड़ा करें। रिवर्स, पीछे से आगे की ओर।
वार्म अप हो रहा है हमारा कंधा, हमारे शोल्डर, हमारा सर्वाइकल, हमारा कॉलर बोन। वापस आए, एडी पंजों को मिला लीजिए। अब जो हम क्रिया करने जा रहे हैं, ये क्रिया हमारे सर्वाइकल के लिए, हमारी कॉलर बोन के लिए। कॉलर बोन हमारे कंधे और सर्वाइकल के बीच की मसल्स को कॉलर बोन की मसल्स कहा जाता है, उसके लिए ये क्रिया। तो सभी स्टार्ट करेंगे एक साथ मिलकर। स्टार्ट। आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। चलाइए अपने कंधों को। कॉलर बोन को एकदम ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। चेहरे पे मन मन मुस्कान रख सकते हैं। सर्कल को बड़ा करें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। रिवर्स, पीछे से आगे की ओर। सांसों के साथ कनेक्ट होके कीजिए। अपनी सांसों के साथ अपनी हाथों को, अपने कंधों का समन्वय बनाएं। वापस अपने पैरों में गैप, कंधे लेवल से थोड़ा सा अधिक। अपने हाथों को स्टैंड बनाएंगे। अपनी कमर के दाएं में अपने हाथों को रखेंगे। 10 में हाथ ऊपर नीचे, 20 में तेज गति से हाथों को ऊपर नीचे फेंकेंगे। प्रेशर के ही साथ सांस लेंगे, प्रेशर के साथ ही सांसों को छोड़ेंगे। स्टार्ट। और कंधे ऊपर लेकर आए, थोड़ी कोशिश और। अपनी गति बढ़ाएं, प्रेशर के साथ सांसों को बाहर फेंकें। रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा गैप को कम कर ले। अपने दोनों हाथ एक एक करके ऊपर नीचे लेके जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। अपने राइट हैंड के साथ अपनी सांसों का समन्वय बनाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट। अपनी कलाई, अपनी हथेलियां ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाएं, ज्यादा से ज्यादा नीचे लेकर आए। खुल रही है हमारी कंधे की सभी मसल्स, हमारा सर्वाइकल, उसके नीचे कॉलर बोन, सभी के लिए ये क्रिया। धीरे धीरे वापस आए, अपने आप को सामान्य करें। दोनों हाथ रखेंगे अपनी थाइस के ऊपर। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल, एक्सहेल। अब अपनी गति बढ़ाएं। सांसों के साथ समन्वय बनाएं अपने हाथों का। क्रिया को सहज होकर करें, आराम से करें, तो आप थकेंगे नहीं। बढ़ी हमारी लंग्स की कैपेसिटी, हमारे कंधे मजबूत होते हुए। धीरे धीरे वापस आए। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करें। लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। अपने हाथों को आगे लेकर आए। इस क्रिया का नाम है कर लो कमाइया। ये क्रिया हमारे कंधे की 3 मसल्स के लिए, हमारा अपर मसल, हमारा साइड का मसल और पीछे के मसल्स के लिए। हाथों को सीधा रखें। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए वापस। सांसों का साथ बनाइए अपने हाथों के साथ। हाथ बिल्कुल सीधा रखें। जब बाहर जा रहा है तो भी अपनी हथेलियों को खींचे, जब ऊपर जा रहा है तो भी अपनी हथेलियों को खींचे। गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी। रिवर्स, पीछे से आगे की ओर। सांसों के साथ मिलाकर कीजिए। खुल रहे हैं आपके कंधों के जोड़। कंधे हमारे मजबूत होते हुए, फ्लेक्सिबल होते हुए। धीरे धीरे रिवर्स, वापस आए। अपनी सांसों को पूरी तरह सामान्य करें। बायां हाथ दाएं कंधे पे रखेंगे। अब हाथों को यहां से हिलाना डुलाना नहीं है।
हाथ सीधे चलेंगे, गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें। लगभग इस क्रिया में मोस्टली लोगों की गर्दन हिलती है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। अगर गर्दन आपने हिलाई, हमारी सांसों का ड्रॉप होगा, हमारे ब्लड का ड्रॉप होगा, हमारे गले में ही रुक जाएगा हमारा ब्लड को अपना काम करने दीजिए। गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पे मनमन मुस्कान, रिवर्स, पीछे से आगे की ओर, सर्कल को बड़ा करें। चेंज, दायां हाथ बाएं कंधे पर, चलाइए अपने हाथों को, हाथ बिल्कुल सीधा, कोहनी बिल्कुल सीधी। मजबूत हो रहे हैं आपके कंधे, आपका सर्वाइकल, आपकी कॉलर बोन। रिवर्स, पीछे से आगे की ओर। अपनी गर्दन को इधर उधर मत लेके जाए, सीधी रखें, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस। वापस आए, डीप ब्रीदिंग करेंगे। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करें, चढ़ी हुई सांसों में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। अपने हाथों को खोले, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध टाइट। आदि मुद्रा कहते हैं इस मुद्रा को, जब अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, हमारा बीपी नॉर्मल होता है। और पीछे, थोड़ा सा पीछे लेके जाए अपने हाथों को, इसी में गहरा लंबा सांस भरे और छोड़े। वापस आ जाएं धीरे धीरे, पुनः खोलेंगे अपने हाथों को, स्ट्रेच करें। पहले इनिशियल स्टेज पर स्ट्रेच अच्छा दे तो पूरी क्रिया आपकी बहुत अच्छे से होगी। चलाइए अपनी कलाइयों को, हाथ को सीधा रखें, एकदम सीधा, चेहरे पे मुस्कान। हंसते हंसते करेंगे तो थकेंगे नहीं। अपनी कॉलर बोन की मसल को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला। केवल कलाइयों की मूवमेंट। चेंज, आगे से पीछे की ओर, आगे पीछे करो अच्छे से, बिना रुके सामने की ओर। बुलाइए खुशियों को अपनी ओर। चेंज, हाथों को खींच के रखो सामने की ओर, कोनियों से ना फोल्डो आपके हाथ, चेक करो। पैरों में डिस्टेंस, नाभि के पास लाके झाड़ेंगे अपने हाथों को। खड़े खड़े हम अपने हार्ट की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। थोड़े से यहाँ पे गति को बढ़ाएंगे, थोड़ी और तेज, अपनी गति को और बढ़ाएं। वापस एड़ी पंजे मिला लीजिए, अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लेकर आए। ये जो चींटियां चलती है महसूस हो रही है, ये चींटियां नहीं, हमारा ब्लड है। हमारे हाथों के द्वारा ब्लड पहुंचे हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट से हमारे पूरे शरीर के अंदर जाता हुआ एक एक सेल में, एक एक नस में रक्त पहुंच रहा है, जहां पे हमारा रक्त नहीं पहुंचता है। अपने मन की आंखों से अपनी सांसों को आता और जाता देखें। अपने मन को प्रहरी बनाए, अपनी सांसों का साक्षी बनाए। अपने परमात्मा के दर्शन करें, जिनकी प्रेरणा से हम सुबह सुबह यहाँ आते हैं। वापस आए, हाथों को नीचे लेकर आए, आंखें खोलेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में प्रसन्नता का भाव रखते हुए पूरे जोश के साथ बताएंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा करेंगे तो अच्छा सोचेंगे तो और अच्छा हो भी रहा है। अपने लिए तालियां। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रयास रामेश्वर नगर क्लास के द्वारा। ये योग आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, एक छोटी सी वानगी आपने यहाँ पर देखी। एक सूचना दे दूं इससे पहले कि अगला कार्यक्रम शुरू हो, हमारे इसी पार्क में पीछे की तरफ दधीची देहदान वालों की तरफ से
कैंप लगाया गया है, टेबल लगी हुई है। दधीची देहदान संस्थान आपसे, अरे प्लीज थोड़ा सा अनुशासन बनाकर रखिए, ऐसे नहीं। आपसे अपील करता है कि मृत्यु उपरांत आप अपना शरीर आगे की क्रियाओं को समझने के लिए, डॉक्टरी काम करने के लिए आप दान में दें। याद रखिए, देहदान महादान है। अगर आप आंखें दान करते हैं तो भी किसी की ज़िंदगी में रोशनी आती है। अगर आप देह दान करते हैं तो आगे से मेडिकल की पढ़ाई वालों को उससे बहुत बड़ा सहायता मिलती है। ये चाबी किसी की गिरी हुई मिली है, यदि किसी की भी हो तो कृपया चेक कर लें अपनी अपनी चाबी। हेलो हेलो हेलो, आइए। मन देखिए, मन अच्छा प्लीज बातें मत कीजिए, प्लीज वार्तालाप नहीं। रिक्वेस्ट अंजू, बातें नहीं प्लीज। हाँ जी, बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपसे क्या मतलब है? ये ऐसा मत करिए प्लीज, बीच में बातें मत। मत, मैं कह रहा हूँ नहीं, उसके बाद भी कंटिन्यू, क्या फायदा? बातें बाद में करें ना। तो दधीची देहदान संस्थान के तरफ से पीछे कैंप लगाया गया है और सभी लोग उसके लिए अपना मन बना सकते हैं। आप लोग 3 तरह से उनका साथ दे सकते हैं। पहला, स्वयं अपना अंग दान देने का संकल्प करके, या आप किसी भी तरह समिति के कार्यों में जुड़ जाइए, या थोड़ा बहुत जितना भी आप दे सकें, आर्थिक सहयोग आपका मान्य रहेगा वहाँ पर। तो इसी सूचना के साथ आगे का कार्यक्रम श्रीमान राजकुमार जी के द्वारा हास्य योग। तो हंसना कितना ज़रूरी है। किसी को चाहो तो चाहत हो जाती है, किसी के साथ रहो उसकी आदत हो जाती है। और हमने तो इतना ही अपने अनुभव से सीखा है कि किसी को अगर हंसा लो तो वही खुदा की इबादत हो जाती है। बहुत बढ़िया, आइए। हाँ सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हंसने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस घटता है। हमारे छोटे मोटे पेन ऐसे कब होते हैं, स्ट्रेस हमारा बिल्कुल डाउन होता है। हंसने क्रिया में जैसा आपको खिलाया जाए, खट्टा मीठा तीखा, सेल्फी छोड़िए, यहाँ खींचिए सेल्फी। आइए, जैसा आपको क्रिया खिलाया जाए उस क्रिया में डूबे करेंगे। जो भी करना है बिल्कुल खुले करना है। आपको पता है कॉपी पेस्ट का आविष्कार, कॉपी पेस्ट क्या होता है? कॉपी पेस्ट का आविष्कार भारत में ही हुआ है। भारतीय नारी अपर लिप पे लिपस्टिक लगा दिया करके पप पप कॉपी पेस्ट। इसी तरह हर क्रिया का बढ़िया कॉपी पेस्ट करना है। सभी बोलेंगे पप पप हा हा हा। क्या बोलेंगे? पप पप हा हा हा। साझा किसके हो? पावर योगा के। बढ़िया करके आई बोल, सब बोले आइए पप पप हा हा हा। 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 पप पप। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। अभी भी कई लोगों ने अपने हाथ से जीभ बंद कर रखी थी कि खोलूंगा नहीं, हंसूंगा नहीं। क्यों? टेंशन, ईगो, अपनी ईगो अहंकार में बैठे कि मैं हंसूंगा, मुझे कौन हंस सकता है? अरे आपको कौन हंसता है? आपको हम हंसाएं, क्या दिक्कत है? तो आइए जिप को खोलेंगे। इट्स कॉल्ड जिप लाफ्टर। ये जिप खुलेगी और ये लाफ्टर बाहर। स्टार्ट किए। बहुत बढ़िया। आइए, स्वागत की प्रक्रिया में सभी एक दूसरे स्वागत करेंगे, हंसते 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 वेलकम करेंगे, आई कांटेक्ट बनाएंगे, आपस में करेंगे। विकेश जी का भी, और समझिए आपके बीच में ही जो चल रहा है G20, उसके डेलीगेट्स भी घूम रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे, उसकी फीलिंग करेंगे। स्टार्ट किए। आइए, बहुत बढ़िया। आइए, जैसे बोलूंगा वैसे ही बोलना है। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है? जैसे बोलूंगा वैसे ही बोलना, झूम के बोलना, मस्ती से बोलना, एकदम खड़े होकर नहीं बोलना, एकदम टेंशन में। जैसे बोलूंगा वही बोलना, मेरे से बढ़िया। मेरी बैटरी, आप लोग मेरे चार्जर है, आप ही मैं चार्ज होता हूँ। तो आइए जब अपनी गजब है हस्ती जी, अपनी गजब है हस्ती जी। फिर करंट खत्म होना। अरे स्टाइल से निकालिए कलाकार को बाहर। अपनी गजब है हस्ती जी, अपनी गजब है हस्ती जी। करते हैं रोज मस्ती जी, करते हैं रोज मस्ती जी। टेंशन को हम भगाते जी, टेंशन को हम भगाते जी। ठहाका लगाते जी। ठहाका लगाते लगाओ। जी। आइए, अपना है ढंग निराला जी, अपना है ढंगरीला जी। करते हैं काम वाला जी, करते हैं टमाला जी। सबको हम हंसाते जी। सबको है हम हंसाते जी।
क्या बात है, ये थी हंसी, ये चाहिए थी हंसी, ये कह रहे थे ऐसे हंसूंगा मैं। बहुत बढ़िया, स्वागत है, मजा आ गया। आइए, क्या बात है, आइए। तो सबको हम हंसाते हैं जी, सबको है हम हंसाते जी, और लाली हो जाके लाला जी, लाली होके कि लाला हंसा जी। या ठीक है, या एक बार और, या एक बार और, या। आइए, सभी का स्वागत करेंगे फूलों से। महसूस कीजिए अपने आपके आसपास फूल 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 पड़े हैं। हंसते हंसते फूल तोड़ेंगे, हंसते फूल बखेरेंगे, साथियों पे भी, एक दूसरे पे भी। और G20 के डेलीगेट को मत भूलिए, जो हमारे देश को मौका मिला है, तो हंसते की जाइए। या आइए, विकेश जी आए हैं, एक लस्सी तो बनती है सभी के लिए, खासकर इनके लिए। हाथ में बड़े बड़े गिलास, पीतल वाले, एक अमृत से गिलास पकड़िए, गिलासों को बोलेंगे सभी ए हा, ए हा, ए हा, ए हा। हंसते से पीछे या क्या बात, मलाई तो डालो मुंह से, ये क्या बात है। इतनी बड़ी लस्सी, इतनी मिठास इनके शब्दों में, इतनी मिठास इनके चेहरे में, इनके व्यक्तित्व में कि चीनी डालनी भूल गए। चीनी ही पर ही है, विकेश जी की है मोहब्बत की चीनी। चीनी के थम मारिए, ए हा, ए हा, ए हा, ए हा, मिलाइए जी। आइए, मीठे के बाद तीखा बहुत जरूरी जिंदगी में। स्वाद सारे लो, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, जिंदगी होनी चाहिए कलरफुल, रंग बिरंगी। तीखा कहते हैं मिर्ची लैप्टर, स्पाइसी नूडल्स। स्पाइसी नूडल्स का लैप्टर करेंगे, इनमें हल्की सी मिर्च फालतू है, हल्की मिर्च फालतू है। नूडल्स खाएंगे, देखेंगे उफ मिर्च लगी, ये बोलेंगे यम्मी यम्मी, वो लाफ्टर मारेंगे। तो आइए, प्लेट हाथ में, वही पोक से खाइए ऊपर, कहिए यम्मी यम्मी। आइए, हल्का छटकारा खट्टे का गोलगप्पा लाफ्टर, बहुत बढ़िया। हाथ प्लेट पकड़िए, दो ना पोचे खोमचे बेटा गोलगप्पे खाते हैं, वो खोमचा याद कीजिए, क्या बात है। आप चाहते हैं गोलगप्पे खाते हैं, ये गोलगप्पे पूरी रेडी उठ ले, खट्टा मीठा दही पकौड़ी सब चीज ले, तो बिल्कुल बी जेन्युइन। हाथ में दो ना गोलगप्पा उठाएंगे, मुंह में डालेंगे, दो पहले अंदर करेंगे, जल्दी नहीं खांसी हो जाएगी, बढ़िया पानी करेंगे, क्या बात है। उसके बाद लाफ्टर, तो ये पकड़िए प्लेट, दो ना उठाए गोलगप्पा, उठाइए ओम। एक गोलगप्पा और विकेश जी के लिए खासकर, आइए पकड़ी दो ना, बड़े से बड़ा गोलगप्पा, पहले से बेहतर। ये देखिए पकौड़ी, चाट, खट्टा मीठा, क्या मजा आ रहा है, खाओ खाओ। क्या बात है। वो देखिए मोदी जी भागे, देखो पीछे, वो देखो मोदी जी आगे, पीछे देखो मोदी जी भी खड़े हैं वहां, और विकेश जी। तो सेल्फी लैप्टर, इतनी चेहरे में खुशी हो, और साथ में आपका रोल मॉडल आपके विकेश साथ हो, तो सेल्फी लैप्टर मोबाइल पकड़ेंगे, बढ़िया बड़ी सेल्फी लेंगे, बहुत बढ़िया। आइए, एक छोटी सी पोएम लाफ्टर के ऊपर, सभी झूमते बोलेंगे, जैसे बोलूंगा वैसे बोलेंगे, जैसे बोलूंगा मैं बोलूंगा वैसे बोलेंगे, मेरे से बेहतर बोलेंगे, झूमते हुए। आइए, ठीक है जी, आइए। एक हंसो, दो हंसो और हंसो, तीन बोलो। एक हंसो, हंसो और हंसो, तीन हा हा हे हे हो हो। एक हंसो, दो हंसो और हंसो, तीन बोलो। एक हंसो, दो हंसो और हंसो, तीन अरे खुल के बजाओ आज हास्य की बीन, खुल कर बजाओ आज हास्य की बीन। चार हंसो, पांच हंसो और हंसो, छह। चार हंसो, पांच हंसो और हंसो, छह। आज ही है वर्ल्ड योगा डे, आज ही है वर्ल्ड योगा डे। अरे सात हंसो, आठ हंसो और हंसो, नौ। सात हंसो, आठ हंसो और हंसो, नौ। अरे टेंशन को कह दो गो गो गो, टेंशन को कह दो गो गो गो। 10 हंसो, 11 हंसो और हंसो, 12। 10 हंसो, 11 हंसो और हंसो, 12। आपके टाहों से गूंजे जग सारा, आपके ठाकों से गूंजे जग सारा। 13 हंसो, 14 हंसो और हंसो, 15। 13 हंसो, 14 हंसो और हंसो, 15। सबका चेहरा कमल सा खिल रहा, सबका चेहरा कमल सा खिल रहा। सबका चेहरा कमल सा खिल रहा, सबका चेहरा कमल सा खिल रहा। 16 हंसो, 17 हंसो और हंसो, 18। 16 हंसो, 17 हंसो और हंसो, 18। सबको मोदी जी पर गर्व हो रहा, सबको मोदी जी पर गर्व हो रहा। हंसो हंसो रोज हंसो, सबको हंसाओ।
आइए, जिंदगी में हर काम होते हैं, हर काम की रूपरेखा, मीटिंग बहुत जरूरी है। कोई काम करता है पहले मीटिंग करते हैं। जैसे मीटिंग हो रही किसकी, G20 की, पावर योगा की। तो G20 के सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, सारी कंट्री इकट्ठी मिल जाती है तो भाषा विकेट जी अलग कंट्री आती है और मिलती है तो भाषा होती है, सब कंट्री मिलती है तो भाषा ये होती है। उसके बाद होती है मीटिंग G20 की। मीटिंग सफल होगी तो मीटिंग छुट्टी है। आइए, मीटिंग सक्सेस। अब सभी बोलेंगे, आप सभी विदेशी डेलीगेट्स हैं, आप क्या बोलेंगे, वाओ इंडिया इज ग्रेट, बोलेंगे वाओ इंडिया इज ग्रेट। अब तो सब तो बोले वो ड्रैगन, वो चाइना ही बोला, वो अलग तरह से बोलता है, बोलता चिक पॉक चांग, मोदी सुपर सुपर सुपर। तो आओ चाइना में, चिक पॉक चांग, मोदी सुपर सुपर सुपर। तो जाते जाते एक ठुमका बहुत जरूरी है, हाथ तो कैसे कर लेंगे, रिंगा 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 बोलेंगे 3 बार, फिर हा हा आइए, रिंगा 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 रिंग हा हा हा, रिंगा 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 हो हो हो, रिंगा 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 रिंग, ही। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। योग में कुछ आसनों का बहुत महत्व है। कुछ आसन आपके सामने करके दिखाए जा रहे हैं। यदि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको थोड़ा सा भी समय देते हैं तो ये आसन आपको निरोगी काया का वरदान देंगे। इसको ले आओ, स्टैंड को। हाँ। सभी लोग कृपा करके दोबारा से अनुशासनबद्ध होइए, अपनी लाइनों में आ जाइए, थोड़ा सा पीछे, अपनी लाइनों में आ जाइए। नहीं उधर को जा रहा है। आपका हेक्टिक लाइफस्टाइल आपको कई तरह की परेशानियां देता है। आपको हेक्टिक लाइफ, ये कौन सी दूसरी आवाज आती है? अच्छा, हेक्टिक लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलना है आपको, तो आप इन आसनों का सहारा लीजिए। श्रीमान राजीव सावल जी आपके सामने कुछ आसन करके दिखा रहे हैं, आप उन्हें आराम से फॉलो करिए, उसकी एक एक बारीकी को समझिए। याद रखिए, काम सीरियसली करना चाहिए लेकिन सीरियस होकर नहीं करना चाहिए, इसलिए चेहरे की मुस्कान बनी रहे और बहुत ध्यान से इन आसनों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले शुरू करिए। राइट, असली काम तो अब शुरू हो रहा है। जी हाँ, 21 जून 2023 वर्ल्ड योगा डे। अभी तक जो किया वो भी असली था। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं आसन से पहले, और आसन के बाद प्राणायाम, और फिर ध्यान लगता है। जब ऐसे हम ध्यान लगाएंगे तो बिल्कुल वो 100% प्योर होता है। आसन हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, स्वस्थ बनाता है, बॉडी के ऑर्गन सही तरीके से काम करते हैं, बहुत जरूरी है। उससे पहले सूक्ष्म क्रियाएं जो अभी हम कर चुके हैं, तो आसन से शुरू करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। आओ, दोनों लेग्स को जोड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं। कहाँ ध्यान, बी प्रेजेंट। आओ, दोनों लेग्स को जोड़ेंगे, श्वास भरते हुए एड़ियों को रेज किया, बाजुओं को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, फिर वापस आए पर श्वास खाली करते हुए। एक बार फिर इनहेल, एक्सेल, फिर श्वास भरेंगे। अब रुकेंगे पोस्चर में, नॉर्मल ब्रीदिंग। छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है और बड़ों की कमर दर्द दूर होती है ताड़ासन से। बॉडी के सभी सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं ताड़ासन से। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ताड़ासन से। हाँ, रुके ना, वापस आएंगे पर श्वास खाली करते हुए। एक पैरों में थोड़ी सी दूरी, मोटापा कम करने के लिए कोण आसन, स्पेशली सेंट्रल ओबीस को कम करने के लिए बहुत ही यूजफुल आसन। श्वास भरते हुए राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड बेंड किया, एक्सेल,
नॉर्मल ब्रीदिंग, रुकेंगे पोस्चर में थोड़ी देर के लिए, वापस आएंगे इनहेल, बाजू नीचे एक्सेल, फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट आर्म ऊपर, राइट साइड बेंडिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे श्वास, वापस सीधे होंगे श्वास लेते हुए, बाजू नीचे लाएंगे पर श्वास खाली करते हुए, पैरों में थोड़ी सी दूरी और बढ़ाएंगे, त्रिकोण आसन, श्वास भरते हुए दोनों बाजू फ्लोर के पैरेलल, राइट साइड बेंड किया, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, ऊपर देखो, ऊपर देखो, लेफ्ट हैंड को ऊपर देखते हुए, ऊपर देखिए, लेग स्ट्रांग होती है हमारी इससे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है इससे, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई पहुंचती है, लंग्स मजबूत होते हैं इससे, कंधे मजबूत होते हैं इससे, नेक के मसल स्ट्रांग होते हैं ताड़ासन से, त्रिकोणासन से। वापस आएंगे श्वास भरते हुए, लेफ्ट साइड बेंडिंग, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, अब राइट हैंड को ऊपर देखते हुए, फोकस बढ़ता है हमारा, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता है हमारा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ताड़ासन से, थाइस के पीछे के मसल स्ट्रांग होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग, ब्लड सर्कुलेशन। वापस इनहेल, एक्सेल, पेट ठीक रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहे, उसके लिए पदहस्तासन, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, बाजू और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग को बना के रखते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग हिप जॉइंट से, अब एक्सेल, रुक जाएंगे इस पोस्चर में, धीरे धीरे श्वास, स्पाइन भी स्ट्रांग होती है हमारी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज का ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बेंडिंग के समय हमेशा हमारी बेंडिंग हिप जॉइंट से हो, ना कि लोअर बैक से, ना कि कमर से हो। श्वास भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ बेंडिंग, वापस फिर फॉरवर्ड बेंडिंग हिप जॉइंट से, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, साइटिका का दर्द भी दूर होता है इस वाले आसन से अगर हम ढंग से करेंगे तो। वापस आएंगे श्वास भरते हुए, बाजू साइड से वापस पर श्वास खाली करते हुए, पैनक्रियास के लिए शुगर हमारी कंट्रोल में रहे, अर्ध चक्रासन, लोअर बैक को सपोर्ट किया, हथेलियों की सहायता से या फिर इस तरीके से अंगूठों की सहायता से, जैसे कंफर्टेबल लगता है। श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे, शुरू करेंगे इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, रुकेंगे पोस्चर में थोड़ी देर के लिए, ऊपर से पीछे की तरफ देखते हुए, वापस बॉडी को सीधा करेंगे इनहेल के साथ, श्वास भरते हुए, हाथों को लूज करेंगे एक्सेल करते हुए, एक बार फिर रिपीट करेंगे इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर श्वास भरते हुए वापस, बाजू ढीले छोड़ते हुए, पर श्वास खाली, राइट। आसन कर लिया हमने, कुछ प्राणायाम की विधियां। ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए प्राणायाम एक ही मेडिसिन है, सभी बीमारियों का हल, सभी बीमारियों से मुक्ति
अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी अंदर कभी आएगी ही नहीं। समर्स के लिए सबसे यूजफुल आसन है शीतली प्राणायाम। टंग को बाहर की तरफ निकालते हैं, टंग को कर्ल करके टंग के अंदर से श्वास पूरे भरने हैं। आवाज आएगी थोड़ी सी इस तरीके से, हल्की सी विसल की तरह आवाज आएगी। पूरे श्वास भर के फिर मुंह बंद कर लेना, लिप्स बंद हो जाएंगे, टंग अंदर चली जाएगी। फिर हमिंग वाले साउंड के साथ एक्सहेल करेंगे। 3 बार इसको करेंगे, फिर 3 बार उज्जयी प्राणायाम। ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल बढ़ता है हमारा, ब्रेथ हमारी ठीक होती है उज्जयी से, इस तरीके से। फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से फिर हमिंग वाले साउंड के साथ एक्सहेल करेंगे। वो एक्सहेल की ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसको भी 3 बार करेंगे। फिर मन की शांति के लिए, बॉडी की शांति के लिए, ब्लड प्रेशर, बाकी सभी बीमारियां नॉर्मल रहे, लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचे रहें, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम। फिर हमिंग वाला साउंड होगा। हर बार साउंड के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, साउंड की वाइब्रेशन को ब्रेन में फील करेंगे और हर इनहेल को भी महसूस करना है। शीतली प्राणायाम शुरू करेंगे, टंग को बाहर निकाल के उज्जयी। भ्रामरी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। विश्व में लगभग 100 तरह की पैथीज हैं। एलोपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, हाइड्रोपैथी, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद, योग। लेकिन आयुर्वेद और योग को छोड़ के सभी पैथीज की जरूरत बीमार होने के बाद पड़ती है। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, जो कुछ भी करना है। आयुर्वेद और योग ऐसा है, ऐसी पैथी है जिसको अपने जीवन में उतारने के बाद बीमार होने की नौबत ही नहीं आती। ये हमें बीमार होने ही नहीं देता। तो इसलिए आज के दिन का संकल्प भी यही है। सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है कि 21 जून बना है। जो लोग रोजाना योग से जुड़े हुए हैं वो तो रोज करते ही आ रहे हैं,
जो नए लोग आए हैं, जो सुन रहे हैं या वीडियो के थ्रू सुनेंगे, वो आज के दिन 21 जून 2023 को संकल्प लें कि हम भी इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, इसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेहत के मामले में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आएंगे जी आपके सामने राजकुमार जी अपने म्यूजिकल योगा के साथ। मैं अपनी कुछ लाइनें और सुना दूं। रोगी नहीं योगी बनिए, भोगी नहीं त्यागी बनिए। रोगी नहीं योगी बनिए, भोगी नहीं त्यागी बनिए। ये जो शरीर है ये ईश्वर की नियामत है आपके लिए, इसलिए तन मन वचन से निरोगी बनिए। तो ये सभी क्रियाएं आपको निरोगी रखने के लिए कारगर हैं। अभी म्यूजिकल योगा के साथ आपकी सभी स्ट्रेस को दूर किया जाएगा। सभी तैयार रहें।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय हनुमान 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 जय। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जपल सीताराम, हाँ जपल सीताराम, रे मनवा देर न कर, 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 हाँ ले ले हरि का नाम, रे मनवा देर न कर, जपले सीताराम, रे मनवा देर न कर। हाथ तेरा न छूटने देंगे, नाव तेरी न डूबने देंगे, हाथ तेरा न छूटने देंगे, नाव तेरी न डूबने देंगे, लेंगे तुझे वो थाम, लेंगे तुझे वो थाम, रे मनवा देर न कर, हाँ जपल सीताराम, रे मनवा देर न कर। सारे गम से मुक्ति वो पाता, जो श्री राम के शरण में जाता, सारे गम से मुक्ति वो पाता, जो श्री राम के शरण में जाता। चल रे अयोध्या धाम, चल रे अयोध्या धाम, रे मनवा देर न कर, जपल सीताराम, रे मनवा देर न कर। भगत मिल के राम गुण गाए, धन वैभव यश सब कुछ पाए, भगत मिल के राम गुण गाए, धन वैभव यश सब कुछ पाए। बना ले बिगड़े काम, बना ले बिगड़े काम, रे मनवा देर न कर, जपले सीताराम, रे मनवा देर न कर, ले ले हरि का नाम, रे मनवा देर न कर। हाँ राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम।
छोटे छोटे साधकों की ये छोटी सी परफॉर्मेंस, सभी लोग उस पर ध्यान दीजिए। इसे करना हूँ। हाँ जी, कोई नहीं बजाओ, इसे लो ऊपर। आइए, बच्चे का हौसला बढ़ाइए। ताली पहले बजनी चाहिए बच्चों के लिए। लोग बातों में तो सेल्फी में खो गए। अरे सेल्फी अभी किसी दिन से बढ़िया। देवियों सेल्फी छोड़ दो, यहाँ आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट। ओ मेरी बहनों, राखी बनवाने आओ वहीं पर, क्या तभी आओगी? आओ फिर, क्या बात है, करो बेटा, पकड़ लो ये दो नन्हे मुन्ने राई, बढ़िया, प्लीज करो बेटा। अरे माइक नीचे कर ले, माइक नीचे कर ले बस। हर आम आदमी को योग के साथ जोड़ेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ
ठुमका गाना हो डीजे बैठन का मारू मैं ठुमके पे ठुमका शौक जो पाल लिया नाचन का फिर किसा शर्माना हाँ एक ठुमके में हाल यूपी दूजे में हरियाणा हाँ एक ठुमके में हाल यूपी दूजे में हरियाणा मन की तो सारी आज काट लो कसर में पैरों में पायल बांधू तागड़ी कमर में मन की तो सारी आज काट लो कसर में पैरों में पायल बांधू तागड़ी कमर में मन खावे से हिचको ले चाहे कोई भी कुछ बोले मन खावे से हिचको ले चाहे कोई भी कुछ बोले अपना हुनर यो आज सबसे मन से दिखाना हाँ एक ठुमके में हाल यूपी दूजे में हरियाणा हाँ एक ठुमके में हाल यूपी दूजे में हरियाणा परवा किसे की मैं तो कदे भी न कर दी नाच नाच काट दूंगी गाल की मैं धरती परवा किसे की मैं तो कदे भी न कर दी नाच नाच काट दूंगी गाल की मैं धरती चाहे टूटो मेरे पायल ये पैर भी हो जा घायल चाहे टूटो मेरे पायल ये पैर भी हो जा घायल चटक चटक चला मटक मटक और कचूता तू बोट लागे चटक चटक चला मटक मटक और कचूता तू बोट लागे मोरनी सी चाल तेरी पूरा उबाड़ मेरा काड़ जब चोट लागे ओ छोरी रे तू सबने होठ लागे सबने होठ लागे बहाने बढ़ावे तू मन चढ़ावे किसी के न चोट लागे सारे शहर में गिरे तुम्हारे हर कोई तन्ने होठ लागे सारे शहर में गिरे तुम्हारे हर कोई तन्ने होठ लागे ओ छोरी रे तेरी नीयत में खोट लागे अरे ओ छोरी रे तेरी नीयत में खोट लागे माथे ऊपर बिंदिया चमके आँखिया में तेरे शाही जुल्म गुजारे छोरा पे कर कत्ल रोज तू कसाई बदल बदल चल फैशन गिरकानी कोना टोक लागे बदल बदल चल फैशन गिरकानी कोना टोक लागे ओ छोरी रे तू सबने होठ लागे ओ छोरी रे तू सबने होठ लागे ओढ़ण पैरण की उम्र मेरी आज भर जवानी से चक्कर में छोरे पड़ रे यहाँ किसके
तू